Cost of living index number. The cost of living index number is constructed to measure and study the changes in the cost of living of people from different sections of the society due to the fluctuation in prices. Thus, the number showing the percentage of relative changes in the cost of living of the people of a certain section of the society in the current year as compared to the base year is called the cost of living index number. तो फ्रेंड्स, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर में क्या हो जाएगा कि अब तक हमने जो भी इंडेक्स नंबर फाइंड किए वो प्राइस के आधार पर फाइंड किए कि जैसे करंट ईयर का प्राइस हमें मालूम होता है और हम क्या करते थे, बेस ईयर या प्रीसीडिंग ईयर के प्राइस से उसको डिवाइडेड करके और कैसे भी करके हम इंडेक्स नंबर लेके आते थे। जबकि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर में क्या हो जाएगा, डिफरेंट क्लास या फिर डिफरेंट सेक्शन के जो भी लोगों हैं उनका हम जीवन निर्वाह खर्च निकालेंगे कि जैसे इन्होंने चालू साल में इतना खर्च किया तो आगे के साल में इनका खर्च कितना था, जिसके अकॉर्डिंग हम ये इन्फॉर्मेशन निकालेंगे कि अभी जो इनका जीवन निर्वाह खर्च है उसमें बढ़ावा हुआ है या पहले से हमें कम देखने को मिलता है। इन शॉर्ट, हम जीवन निर्वाह खर्च के आधार पर जो इंडेक्स नंबर निकालेंगे वो हमारी स्टडी के लिए क्या कहलाएगा, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। अब यहाँ पे हमें एक एग्जांपल भी दिया है कि फॉर एग्जांपल अ फैमिली स्पेंड्स 15,000 per month for their living in the year 2012 and the same family spends 18,000 per month for their living in the year 2040 for the same lifestyle. Their cost of living index number can be obtained as follow. यहाँ पे कोई एक फैमिली हमें दे दिए जो वो सेम लाइफस्टाइल से ही रह रही हैं, उनका खर्च भी सेम है, फैमिली के पीपल भी सेम है। सिर्फ यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है कि जैसे यहाँ पे ईयर चेंज हो जाते हैं ऐसे ही उनका खर्च भी हमें खर्च में भी चेंजेस देखने को मिलता है। तो वो चेंजेस हुआ है तो उसमें इंक्रीजमेंट हुआ है कि डिक्रीजमेंट हुआ है तो कितना हुआ है, उसके आधार पर जो इंडेक्स नंबर निकालेंगे वो क्या कहलाएगा, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। उसका फॉर्मूला इस प्रकार से है, करंट ईयर मंथली एक्सपेंडिचर डिवाइड्स बाय बेस ईयर मंथली एक्सपेंडिचर इनटू 100। और करंट ईयर पे कितना है, 80,000 डिवाइड्स बाय 50,000 इनटू 100। तो हमें यहाँ पे इंडेक्स नंबर मिलता है 120, ऑब्वियसली विच इज़ मोर देन 100। So and also we note that base year's index number is 100, so here we subtract 100 from 120। तो हमें क्या देखने को मिलता है कि 20% का इंक्रीजमेंट हुआ है फैमिली के कॉस्ट ऑफ लिविंग में। फिर उसके बाद हमारा एक टॉपिक आता है मेथड ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। फ्रेंड्स, क्वेश्चन में क्या होगा, हमारे पास करंट ईयर का प्राइस और बेस ईयर का प्राइस दे दिया होगा और हमें फाइंड करने को बोला जाए कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर फाइंड करना है या फैमिली का टोटल एक्सपेंडिचर का इंडेक्स नंबर फाइंड करना है। तो क्वेश्चन में हमारे पास P1 एंड P0 तो होगा ही होगा, साथ में अगर हमें Q0 दैट मीन्स बेस ईयर का क्वांटिटी दे देते हैं तब हम कौन सी मेथड से इंडेक्स नंबर फाइंड करेंगे, इंडेक्स नंबर विच इज़ इक्वल टू समेशन P1 Q0 डिवाइड्स बाय P0 Q0 इनटू 100। दिस इज और नथिंग एल्स बट अवर लास्ट ईयर्स इंडेक्स नंबर वेयर P1 Q0 डिनोट्स टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ करंट ईयर। बिकॉज हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, P1 एंड P0 Q0 डिनोट्स द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ बेस ईयर।
अब हमें क्वेश्चन में P1 और P0 के साथ Q0 की प्लेस पे Q1 दे दिया हो, दैट मीन्स 3 वैल्यूज होगी। कौन से P1, P0 एंड Q1। एट दैट टाइम हम इंडेक्स नंबर कैसे निकालेंगे? P1 एंड P0 तो एज इट इज़, बस उसके साथ Q1 है तो क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा Q1, एंड दिस इज our also purchase formula. Also we can say that this is our purchase index number where P1 Q1 क्या डिनोट करता है? टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ करंट ईयर, एंड P0 Q1 डिनोट करता है टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ बेस ईयर। सो ये दोनों मेथड से हम क्या निकालेंगे? इंडेक्स नंबर ऑफ एक्सपेंडिचर या कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। अब हमें क्वेश्चन में P1 और P0 के साथ क्या गिवन है? Q0 या Q1, इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला यूज़ करने का रहेगा। उसके बाद एक मेथड आती है, मेथड ऑफ फैमिली बजट। उसका फॉर्मूला इस प्रकार से है, इंडेक्स नंबर विच इज़ इक्वल टू समेशन IW डिवाइड्स बाय समेशन W। अब ये IW क्या है? I दैट मीन्स आवर इंडेक्स नंबर, जो हम कैसे लाते हैं? P1 P0 इंटू 100 से। अब W दैट मीन्स वेट। अब वेट हमें यहाँ पे कहाँ से मिलेगा? तो यहाँ पे हमारे पास तो गिवन है वेट का फॉर्मूला, W विच इज़ इक्वल टू P0 इंटू Q0, और दैट मीन्स टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ बेस ईयर। हमें क्या करना है? बेस ईयर के एक्सपेंडिचर को पहले इंडेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके बाद टोटल जो आता है हमारा वेट का, उससे डिवाइड करना है। यहाँ पे एक नोट दे दिया है, इन फॉर्मूला पुटिंग इंडेक्स नंबर एंड ये वेट लेते हैं, वी गेट लास्ट प्लेस इंडेक्स नंबर। और जब भी हम यहाँ पे I की जगह पे इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला और W की जगह पे ये फॉर्मूला यूज़ करोगे तो हमें वापस से क्या मिल जाएगा? हमारा लास्ट प्लेस इंडेक्स नंबर। वो आप इजीली फॉर I और W की प्लेस पे जो वैल्यू रख के भी देख सकते हो। सो फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.4, इसमें हमें ये तीनों मेथड के यूज़ करके जो 5 क्वेश्चन गिवन है वो सॉल्व करने हैं।